जानवी कपूर रवाना हुई हैं वेकेशन पर, लेकिन खबर में ट्विस्ट है कि रिपोर्टेडली जानवी की इस ट्रिप में उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया भी साथ हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। जानवी और शिखर की दोस्ती कितनी पुरानी है और खास है, ये तो कई ओकेजन्स पर नजर आ चुका है। अब देखते हैं टेम्पल्स की विजिट और नाइट आउट्स पर बॉयफ्रेंड के साथ जाने के बाद जानवी की वेकेशन से क्या अपडेट आता है। रिसेंटली एकता कपूर ने एक ट्रोल को दिया है करारा जवाब। रिसेंटली जब एक यूजर ने उन्हें ये कहते हुए क्वेश्चन किया कि वो अडल्ट मूवीज बनाना बंद क्यों नहीं कर देती, तो एकता ने ट्रोल को जवाब देते हुए लाफिंग इमोजी के साथ लिखा, नो आई एम एन अडल्ट सो आई विल मेक अडल्ट मूवीज। बता दें कि बोल्ड कंटेंट क्रिएट करने को लेकर एकता कपूर पहले भी काफी ट्रोल की जा रही हैं। सुनील शेट्टी ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री की यूनिटी पर सवाल उठाया है। सुनील शेट्टी ने कहा, Today the industry has no voice. No one stands up to the nonsense or when there are fingers pointed at us. The bond, that oneness is missing. That voice hasn't remained. Everything's become weak as there is no one to defend one another. But I must add that it's coming back now. After what we went through with all the hashtags and boycott calls, I think now it's time that everyone stands up for one another. तापसी पन्नू बन गई हैं प्रोड्यूसर, ये तो आपको पता ही है। अब ये भी जान लीजिए कि जॉन अब्राहम कैसे तापसी पन्नू की प्रोडक्शन स्किल्स की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने तापसी को ब्रेव बताते हुए उनकी फिल्म धक धक का ट्रेलर शेयर किया और लिखा, Motorcycling is in my heart and I believe that I can ride better than I can walk. I've always been in love with motorcycles, so much so that I tuned one of my motorcycles in a way that the sound of the piston was in sync with my heartbeat. Whenever I sat on it, there was a sense of synchronization where I felt one with my bike and our hearts beating together. I am told that's exactly the philosophy behind the title Dhak Dhak. This is my idea of romance. ड्रामा क्वीन राखी सावंत पैप्स के सामने अपीयरेंस दें और वो हेडलाइंस बनाने से रह जाएं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? राखी की इस रीसेंट अपीयरेंस के साथ भी यही हुआ। सर पे टोपी लाल, बस हाथ में रेशम का रुमाल नहीं था, फिर भी राखी ने यहाँ अपने अंदाज से एक बार फिर धाक जमा दी और वार्निंग में उंगली दिखाते हुए राखी अपने फैंस को इम्प्रेस करने वाली कैसी कैसी बातें कर गईं, वो तो आप खुद देख लीजिए। ये गूगल वालों की तो मैं बैंड बजा दूंगी, गूगल वालों की, पेट्रोल पंप वालों की मैं पूरी बैंड बजा दूंगी। ये जो मेरा ड्राइवर है, नया ड्राइवर, ये जो नया ड्राइवर है, कैमरे में ले क्या? हाँ ले रहा उसको। ये पेट्रोल पंप वालों के साथ मिला हुआ है, गूगल वाले और पेट्रोल पंप वालों के साथ मिला हुआ है। मैं कब से पहुंच जाती। मेरा एक लीटर पेट्रोल जो है उसने घुमा घुमा के तो मेरा दिमाग घुमा हुआ है, उसने मुझे घुमा के 3 लीटर पेट्रोल जो है मेरा बर्बाद कर दिया इसने। आज मैं अगर 3 लीटर का पेट्रोल रोज में बचाऊं तो अंबानी से भी बड़ी अमीर बन सकती हूँ कि नहीं? yes. हाँ, मुकेश अंबानी जी कैसे हैं आप? अरे फंस गई थी नुसरत बलूचा का इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में। क्या काम था? कुछ काम से गई थी वो। क्या काम से गई थी? पता नहीं। मुझे तो लगता है नुसरत बलूचा खुद एक तोप है, तो मुझे लगता है कौन से कंट्री से गई थी? इजराइल की कंट्री से गई थी। इजराइल। नहीं, वो नुसरत बलूचा जो है वो एक तोप है, तो वहाँ पे वॉर चल रहे हैं। तो मतलब कि कौन सी कंट्री के, वो इजराइल की कंट्री से गई थी कि फिलिस्तीन की कंट्री के थ्रू गई थी? किसके थ्रू गई थी वो? इंडिया से गए थे। इंडिया से गई थी शूट करने। कुछ शूट थी उनका। शूट था इजराइल में? जी। ओह माय गॉड, मतलब बच के तो आ गई। बच के आ गई। हाँ। ओह थैंक गॉड, बच के आ गई। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, इजराइल जीतेगा, टेंशन मत लो। इजराइल जो मुझे पता है इतिहास, तो ये तो एक दिन वॉर तो हर जगह होने हैं। सही बात। पंकज जी, इंडिया में वॉर नहीं होगा जब तक है मोदी जी। 2000 लोग अभी तक, जब तक मोदी जी है इंडिया में, वॉर इंडिया में कोई इंडिया पे चढ़ ही नहीं सकता।